वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने उर्दू बे में इसमें नकरा की अक़साम का निस्फ़ मुताला किया था, उनका तारुफ़ पढ़ा था और फिर हमने इसमें ज़ात जो है, जो इसम नकरा की अक़साम में से एक किस्म है, उसके जो है निस्फ़ अक़साम का मुताला किया था। आज हम इसमें ज़ात की बकिया निस्फ़ अक़साम और इसमें नकरा की किस्म, इसमें सिफ़त के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज़ात की अक़साम आपको बताई गई थी, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़र, इसमें ज़र्फ़, इन तीनों का मुताला हम कल कर चुके हैं। आज हम इसमें आला और इसमें सौत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आला वो इस्म है जो किसी औज़ार या हथियार के मानी ज़ाहिर करे, जैसे पंखा, झाड़ू, तराजू, छुरी, बंदूक। यानी कि वो चीज़ आपको किसी काम में मदद दे रही है। आपका कलम जो है वो भी इसमें आला है, पेंसिल आपके लिए इसमें आला है, कलम तराश जिसे शार्पनर कहते हैं, स्केल जिसे फुट रोल कहते हैं, इसी तरह से कैंची, फुकनी, ये सब भी जो है, झाड़ू, ये सब हमारे पास जो हैं इसमें आला हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें किसी काम में मदद दें वो औज़ार के मानों में आएंगी, तो इसलिए वो इसमें आला हैं। इसके अलावा जो हथियार हैं हर किस्म के, बंदूक है, तोप है और इस तरह की चीज़ें, जो खंजर है, चाकू है, छुरी, ये सब भी हमारे पास इसमें आला ही कहलाते हैं। इसमें सौत वो इस्म है जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करे, जैसे चूँ चूँ, काएँ काएँ, टिक टिक, टन टन। अब ये चूँ चूँ जो है वो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ है, काएँ काएँ कौवे की आवाज़ है, टिक टिक घड़ी की आवाज़ है जो कि बेजान चीज़ है, टन टन जो है घंटी की आवाज़ है जो कि बेजान चीज़ है। तो पहली दो मिसालों के ज़रिए आपको बताया कि ये जानदार चीज़ों की आवाज़ें हैं और ये दूसरी दो मिसालों के ज़रिए आपको बताया गया कि ये बेजान चीज़ों की आवाज़ें हैं। इसी तरह से छुक छुक की आवाज़ है, छम छम है, पानी की बहने की आवाज़ है। इसी तरह से इंसान की हंसी की आवाज़ खी खी जो है वो भी इसमें सौत में शुमार होती है। जानवरों की आवाज़ें हैं तो शेर की आवाज़ के लिए दहाड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हाथी के लिए चिंगाड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बत्तख जो है वो कैं कैं करती है। तो ये तमाम अल्फाज दहाड़, चिंगाड़ और इसके अलावा जो है कैं कैं, चूँ चूँ, ये सब के सब हमारे पास इसमें सौत की ही मिसालें हैं। उसके बाद आते हैं इस्म नकरा की दूसरी किस्म जो हमने पढ़नी थी, इसमें सिफत। वो इस्म जो किसी शख्स की या चीज़ की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, यानी इसमें ना सिर्फ बुराई है और ना सिर्फ अच्छाई है, बल्कि दोनों चीज़ों को ज़ाहिर करे। किसी चीज़ की अच्छाई भी हो सकती है और किसी चीज़ की बुराई भी हो सकती है, वो उसके इसमें सिफत कहलाती है। और जिस चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की जाती है उसे इसमें मौसूफ कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मिसाल है, खूबसूरत, नर्म, ऊंचा, स्याह और उजला वगैरह, ये तमाम अस्माए सिफत हैं। जुमले की शक्ल में मिसाल देखिए, गर्मियों में ठंडा पानी खुदा की नेमत है, खलील शरीर लड़का है, खट्टा अनार ना खाओ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ की खूबी या खामी जो है वो इसमें सिफत कहलाती है और जिस चीज़ की खूबी या खामी बयान की जा रही है वो इसमें मौसूफ कहलाता है। तो इन जुमलों में हमारे पास ठंडा, शरीर और खट्टा इसमें सिफत हैं और पानी, लड़का, अनार इसमें मौसूफ हैं। यानी कि पानी की सिफत बताएगी कि वो ठंडा है, लड़के की सिफत बताएगी कि वो शरीर है और अनार की सिफत बताएगी कि वो खट्टा है। इसके बाद हमारे पास इसमें सिफत की भी मज़ीद आगे अक़साम हैं। इनमें से भी हम सिर्फ निस्फ़ का मुताला करेंगे ताकि आप जो है रफ्ता रफ्ता जो है इन तमाम अक़साम से वाक़फ़ियत हासिल करें और अच्छी तरह से इसको ज़हन नशीन कर सकें। तो इसीलिए आपको जो है निस्फ़ अक़साम जो है वो पढ़ाई जा रही हैं। आज हम इसकी पहली तीन अक़साम के बारे में पढ़ेंगे, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी। सिफ़त ज़ाती, जो इसम अपने मौसूफ की ज़ाती फ़जीलत या खुसूसियत को ज़ाहिर करे उसे सिफ़त ज़ाती कहते हैं। यानी वो इसम जो किसी शख्स की चीज़ की असल सिफ़ात को ज़ाहिर करे, उसकी अपनी सात को ज़ाहिर करे, अपनी खूबी या खामी को ज़ाहिर करे, तो वो सिफ़त ज़ाती कहलाती है। जैसे सच्चा, लंबा, सरसब्ज़ और नमकीन वग़ैरह। जुमलों की शक्ल में इसकी मिसालें देखें, जुनैद बहुत सखी है। अब यहाँ पर जुनैद की जो है वो सिफ़त बताई गई है, उसकी ज़ाती सिफ़त है ये सखी होना, खुले दिल का मालिक होना। ज़ुबैर बहुत अक्लमंद है। यहाँ पर जो है ज़ुबैर की ज़ाती खूबी बताई गई है कि वो बहुत अक्लमंद है, अक्लमंदी ज़ुबैर की ज़ाती खूबी है, सिफ़त ज़ाती है।
سعید ذہین طالب علم ہے، تو یہاں ذہانت جو ہے وہ سعید کی ذاتی خوبی ہے، تو اس لیے ذہین ہمارے پاس صفت ذاتی ہے۔ ان جملوں میں سخی، عقل مند اور ذہین صفتیں ذاتی ہیں۔ عام طور پر ہم صفت ذاتی کے جو ہیں درجے بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں فی الوقت ان کا ذکر نہیں کیا گیا آپ کی کتاب میں، لیکن صفت ذاتی کے جو ہے میں آپ کو اضافی معلومات کے طور پر بتا دوں کہ صفت ذاتی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ صفت تفضیلی یعنی کہ تفضیل نفسی جو ہے، اور تفضیل بعض اور تفضیل کل، یعنی کہ ایک انسان کی اپنی ذاتی خوبی ہے، کسی چیز کی ذاتی خوبی۔ تفضیل بعض میں 2 چیزوں کا آپس میں خوبی یا خامی سے مقابلہ، اور تفضیل کل میں ایک چیز کا باقی تمام چیزوں کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں صفت نسبتی، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، کسی چیز سے تعلق پیدا ہونا۔ وہ اسم ہے جو کسی دوسری چیز سے اپنے تعلق یا نسبت کو ظاہر کرے، جیسے پاکستانی، لاہوری، ریشمی، چچیرا وغیرہ۔ چچیرا مطلب اس کو چچا زاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ جملوں کی شکل میں اس کی مثالیں دیکھیں۔ حفیظ جالندھری بڑے شاعر تھے، یا جالندھری جو ہے ہمارے پاس صفت ذاتی ہے، کیونکہ حفیظ جو ہیں جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ لکھا ہے وہ جالندھر کے رہنے والے تھے، تو اس نسبت سے وہ اپنے نام کے ساتھ جالندھری لگاتے تھے۔ اسی طرح سے ایک شاعر ہیں داغ دہلوی، تو وہ اپنے نام کے ساتھ دہلوی لگاتے تھے دہلی کی نسبت سے۔ یہ جوڑا سوتی ہے، اس لفظ میں اس مثال میں سوتی جو ہے ہمارے پاس صفت نسبتی ہے۔ وہ میرا ماموں زاد ہے، یہاں آپ کے جو ہے ماموں کے بیٹے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پھر ہم کہیں گے وہ میرا ماموں زاد ہے۔ چچا کا بیٹا ہے تو چچا زاد ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ماموں سے نسبت دی گئی ہے۔ ان جملوں میں جالندھری، سوتی، ماموں زاد صفتیں نسبتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں صفت عددی کی طرف۔ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی تعداد کو ظاہر کرے، جیسے 2 آم، 6 گاڑیاں، 3 لڑکے وغیرہ، یعنی اس میں کسی قسم کی گنتی آپ کو معلوم ہوگی، اور جس چیز کی جو ہے گنتی بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ اس میں معدود کہلاتا ہے، یعنی کہ 2 اس میں عدد ہے اور جس چیز کی گنتی بتائی جا رہی ہے وہ اس میں معدود ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ آگے مرکبات میں اس کو تفصیل سے اس کا مطالعہ کریں گے۔ مثالیں دیکھیے اس کی جملوں کی شکل میں۔ یہ 8 منزلہ عمارت ہے، 2 کلو آم دے دو، ٹرین میں 10 بوگیاں تھیں۔ تو 8 منزلہ میں 8 صفت عددی ہے، 2 کلو آم میں 2 کلو 2 جو ہے ہمارے پاس صفت عددی ہے، اور ٹرین میں 10 بوگیاں تھیں، اس میں 10 جو ہے ہمارے پاس صفت عددی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس میں نقرہ کی جو ہے ہم نے آج پھر جو ہے کچھ اقسام کا مطالعہ کیا ہے، اور مثالوں کے ذریعے اس کے مفاہیم جو ہیں ہم نے ان کو واضح کیا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔